हमारे फ्रिज में कौन है? बोलू, बोलू बेटी, बोलू। अरे फ्रिज भी बोल पड़ा, हट जा भाई साहब। बोलू। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। और हम कर रहे हैं यहाँ पर ससुराल जाने की पैकिंग। आज जा रहे हैं हम ससुराल, मतलब मेरे ससुराल जा रहे हैं, पति जी के घर जा रहे हैं, पति के मायके जा रहे हैं। तो काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं क्योंकि हम गए थे होली पे। उसके बाद अब हमें सोचा छुट्टी लेके चले जाते हैं क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से बुला रहे हैं और दीदी वगैरह भी वहाँ पे आई हुई है। बहुत मन कर रहा था जाने का काफ़ी दिनों से, बट इनको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पर रख रही हूँ मैं भोलू जी का सामान। सुबह का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है क्योंकि इनके जाने के बाद, मतलब जब ये ऑफिस गए उसके बाद मैंने फटाफट से अपना काम ख़त्म कर लिया था और सबसे पहले करनी शुरू कर दी थी पैकिंग। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जल्दी जल्दी में काफ़ी सारा सामान भूल जाता है। तो मेरे साथ में तो ये बहुत ज़्यादा होती है कि कई बार मैं जल्दी जल्दी में ना सारा सामान भूल जाती हूँ। तो मैं ना अब क्या करती हूँ कि मैं लिस्ट तैयार कर लेती हूँ कि ये मुझे सामान रखना है। और जैसे कि मेकअप का मेरा सामान है तो थोड़ा बहुत मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बट वीडियो बनानी पड़ती है तो थोड़ा बहुत ले जाना पड़ता है। जैसे पीआर की वीडियो दूसरे चैनल पर जाती है तो थोड़ा बहुत लेके जाना पड़ता है। वो मैं हमेशा मेरी एक किट में रखा रहता है। और कपड़े जो है मैं एक आधा ऐसे रख लेती हूँ जो उस समय में पहने गए पहन लूँ। वैसे मैं नॉर्मली कपड़े पहनती हूँ, ससुराल में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बन ठन के या कुछ ऐसे रहूँ, क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जाता, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। और मेन चीज़ें होती हैं मेरी दवाई, जैसे थायराइड की दवाई और जो दवाई बाकी चल रही है वो। तो यहाँ पर रख रही हूँ मैं भोलू जी का सामान। इसका खाने का फीड मैंने रखा है और इसका सेरेलैक्स रखा है। अभी ये थोड़ा सा ही बच रहा है सेरेलैक्स, तो मैं अभी डॉक्टर से पूछूंगी कि इसको अभी और देना है या नहीं देना है। तो उसी हिसाब से मैं फिर मंगवाऊंगी सेरेलैक्स इसका। और फीड वगैरह मैंने इसके मंगवा लिए थे, साथ में मंगवाया था विशाल से आज कुछ सामान, तो वो आ गया है मेरा। यार विशाल से ना डिलीवरी बड़ी सही तरीके से मिलती है और पैकिंग वगैरह भी बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर आपके भी आसपास में विशाल है ना तो आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मंगवा सकते हैं। ये कोई पैसे का मतलब पीआर नहीं है, कुछ मुझे पीआर वगैरह नहीं मिला हुआ है, बट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना वही मैं रिकमेंड करती हूँ। जैसे सिटी मॉल से पहले मैं करती थी, लेकिन वहाँ पर मेरे साथ में कुछ गड़बड़ हो गई थी। उन्होंने पेमेंट पहले ले लिया था और फिर मुझे सामान नहीं दिया। इस तरीके से मुझे वो एक हफ्ते तक घुमाते रहे कि कल आएंगे परसों आएंगे। तो ये बीच में किसी ने गड़बड़ की थी और उन्होंने बीच में ऐसा भी किया कि एक दो सामान उन्होंने मुझे नहीं पहुँचाया और पैसे काट लेते। तो ये थोड़ा गड़बड़ हुई। बट विशाल में अभी देखते हैं, अभी 2 बार मैंने सामान मंगाया तो वो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। ये कुछ कपड़े थे जो बच्चों के लिए थे, तो मैं सोच रही थी कि पहले इनको ही रख लूँ और भोलू जी के सामान के साथ में मैं बाकी जो भी सामान है वो रख लूँगी। क्योंकि जो बैग मैं सोच रही हूँ छोटे वाला ले जाने के लिए, कि इन्होंने कहा है कि आज सिर्फ 2 दिन के लिए जाना है तो ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना। तो मैं जितना हो सकता है मैं छोटे बैग में ही अपना सारा सामान कर लूँगी। और ये क्या कर रहे थे, जिस तरह उधर का गेट खुल रहा था ना दूसरे कमरे का, तो वहाँ पे जाकर ना सॉक्स निकालते हैं। अच्छा बंदा इतना शाना है ना ये, मतलब हमारा भोलू महाराज, कि ये पतिदेव के जूतों में रखी हुई सॉक्स तो ऐसे मस्ती से भाग के निकाल के आएगा और लेके भाग जाएगा। लेकिन मैंने ना इसको रखी हुई धुली धुलाई लंबी वाली सॉक्स दी तो उनको ही उनसे ये खेल नहीं रहा है। मतलब गंदी सॉक्स चाहिए अगले आदमी को, बदबूदार। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा यार एक दिन एक काम करो, इसको जो सॉक्स देने वाली हूँ ना मैं, ये धुली हुई है, एक दिन कुछ देर के लिए इन्हें पहन लो, ये गंदी हो जाएगी तो ये सही लगने लग जाएगा। और इसको ना ऐसा लग रहा था कि ये पता ही नहीं कहाँ जा रही है और मेरा सामान क्यों रखने लग रही है, ये इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा था। और वहाँ जाके सब मेरे ऊपर हंस रहे थे कि यार इसका क्या सामान तूने बच्चों की तरह भर रखा है। लेकिन सच में ये बच्चे होते हैं, इनका बच्चों की तरह ही केयर करनी पड़ती है, इसी तरीके से करनी पड़ती है। और यहाँ पर मैं बाकी सामान भी अपने, मैं सोची थी जो नए कपड़े मैंने मंगवाए थे अमेज़ोन से वो मैं ले जाऊँ। और ये ना मुझे काट रहा था और मैं इसको डरा रही थी कि हट जा, मार मत काट, बहुत तेज काटता है यार। अब तो पैरों में ना पता है निशान कर रखे हैं इसने, कपड़े भी सारे फाड़ दिए मेरे, और बदतमीज़ी करता है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको मारती नहीं हूँ, अगर किसी को ये लग रहा होगा कि मारती हूँ, मैं इसको सिर्फ डराती हूँ। क्योंकि मारना देखो मुझे पसंद नहीं है। और अगर गलती से ऐसा हो जाता है कि कभी मैं इसको
गलती से इसके थोड़ा बहुत भी हल्का से भी मार दूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है यार कि मैंने क्यों मार दिया। तो इसलिए मैं नहीं मारती, लेकिन मैं इसको डरा देती हूँ। और इसको भी 2 महीने से ज़्यादा का हो गया, तो इसको भी थोड़ी बहुत सिखाना भी पड़ेगा। और इस वजह से तो मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहती थी कि मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ। अब मैंने सोचा था रेगुलर वीडियो डालूं, लेकिन वहाँ जाके 2 दिन मेरी वीडियो नहीं आ पाई। ये वहाँ से आने के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ जो डाल रही हूँ। तो क्या हुआ था कि वहाँ पे नेटवर्क इशू था और इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाई। रेगुलर वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एडवाइस आपकी मैं ज़रूर मानती हूँ, तो प्लीज़ एडवाइस ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ऐसी एडवाइस, कुछ एडवाइस देखो मानने की होती है, कुछ आपको नहीं लगता, आप इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होते, तो वो एडवाइस तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी जो चीज़ मेरा मन गवाही नहीं करता। तो मैं ससुराल जाने वाली थी, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना जो है काम ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे यार देखो, सामान आपको रख लिया, सब कुछ है, थोड़ा सा केयर अपनी भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घर में रहते हैं तब भी, और बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे अपनी थ्रेडिंग बना रही हूँ। थ्रेडिंग के लिए मैंने यूज़ किया था प्लकर का, और जो उस तरह होता है ना उस तरीके से, तो वो मैं कर लेती हूँ। और मैं वैसे भी बना लेती हूँ, मतलब हल्की फुल्की जब मुझे बनानी होती है। अगर किसी पार्टी फंक्शन में जाना होता है तो मैं बनवा लेती हूँ बाहर। वैसे मैं अपना मोस्टली काम जो है वो मैं यहीं पर कर लेती हूँ, खुद से घर पर ही कर लेती हूँ। और ये देखो मुझे किस तरीके से परेशान कर रहा है कि मेरे कपड़े खींच रहा है, और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ तो भाग जाता है। तो ये ना थोड़ा इससे क्या होता है कि सिर्फ देखो पैसे बचाना सब कुछ नहीं होता। मैं ये सोचती हूँ कि अगर कुछ चीज़ आपको आती है और आप उससे पैसे बचा सकते हैं तो आपको बचा लेने चाहिए। जैसे मुझे कपड़े सिलने नहीं आते, तो वो तो मुझे बाहर ही सिलवाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है, उनके पास भरपूर टाइम होता है और कपड़े भी सिलने आता है, बट फिर भी वो बाहर दे रहे हैं। तो इन चीज़ों में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार जहाँ बच रहे हैं वहाँ पैसे बचा लो। और मैं जिस तरह अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी के कपड़े हमारे हमेशा बाहर जाते हैं प्रेस होने के लिए, क्योंकि इनको प्रेस मेरी पसंद नहीं आती। और मेरे जो इसमें मोती है ना वो थोड़े निकल रहे हैं, तो मैं चेक कर रही थी कौन सा निकलने वाला है और कौन सा नहीं निकलने वाला है। और ये पहन के कैसा लगेगा मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर अपने कपड़ों पे प्रेस, जो भी मुझे रखने थे कपड़े उन पे मैं प्रेस करने जा रही हूँ। और अगर आपने ये वाला PR मेरा नहीं देखा ना, PR बोल रही हूँ यार, होल नहीं देखा ना, तो उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा है। तो हम निकल चुके हैं जाने के लिए, और ये रही मैं और ये रहा भोलू महाराज, जो कि नीचे नहीं बैठना चाह रहे हैं। गोद में सारे मेरे कपड़ों पे सारे इसने बाल कर दिए महाराज ने। हेलो। और पतिदेव लेने के लिए गए हैं, इसके लिए पट्टा इसके लिए पट्टा। हेलो बोलो बेटी। इसे मुझे गोद में बिठाना पड़ेगा।